कहानी की शुरुआत होती है एक दुबला पतला आदमी से जो जेल के अंदर अभी नया आया होता है। वह डरा हुआ और सहमा हुआ खड़ा होता है। इतने में एक पुलिस वाला आता है और उसे धक्का देकर अंदर ले जाने लगता है। जेल में जो पहले से कैदी मौजूद होते हैं वे नए कैदी का स्वागत कूड़ा करकट फेंक कर करते हैं। कुछ कैदी उसे इस तरह घूरते हैं जैसे अभी उसे खा जाएंगे। जब बहुत अधिक कूड़ा फेंका जाता है तो पुलिस वाले को गुस्सा आता है। वह जोर से चिल्लाता है और सबको चुप करा देता है। फिर वह नए कैदी को एक कमरे में बंद कर देता है। नया कैदी कमरे में बहुत परेशान रहता है। कभी सलाखें पकड़ता है, कभी जमीन पर बैठ जाता है, कभी चक्कर लगाता है। फिर जब वह लेटा हुआ होता है तो अचानक घंटी बजती है और एक पुलिस वाला आकर दरवाजा खोल देता है। सभी कैदी बाहर निकलने लगते हैं। वह भी उनके साथ बाहर निकलने वाला होता है कि अचानक देखता है कुछ कैदी उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, मगर मोहब्बत से नहीं बल्कि मारने के लिए। वे उस पर टूट पड़ते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और एक कमरे में जाकर छिप जाता है, मगर वहां भी उसे मार पड़ती है तो वह दौड़ता हुआ ग्राउंड की तरफ भाग जाता है। ग्राउंड में उसे उठाकर बास्केटबॉल के गोल में डाल दिया जाता है। कोई उसे घसीटता है, कोई उसे झंडा मारता है, कोई लातें मारता है। बहुत अधिक पिटाई खाने के बाद वह भागकर अपने कमरे में वापस जाकर छिप जाता है। जब सब कैदी खाना खाने चले जाते हैं तो वह भी अपना खाना लेकर बैठने की जगह तलाश करता है। इतने में कुछ कैदी आते हैं और सारा खाना उठाकर ले जाते हैं। एक कैदी को कुछ नहीं मिलता तो वह उसे झंडा मारकर चला जाता है। यह दुबला पतला आदमी मायूस होकर पीछे मुड़ता है तो देखता है एक पहलवान जैसा कैदी पूरे साल का खाना एक साथ उठाए चला आ रहा है। यह उसके रास्ते में आ जाता है तो वह गुस्से में खाना एक तरफ रख देता है, उसे कॉलर से पकड़कर उठाता है और जोर से फेंक देता है। यह बेचारा घसीटता हुआ जाकर एक कमरे की दीवार से टकरा जाता है। पहलवान जब उसे मुक्का मारने वाला होता है तो अचानक एक कीड़ा आकर उसके हाथ पर गिरता है। वह कीड़ा जादुई साबित होता है और उसे देखकर पहलवान बेहोश हो जाता है। पहलवान को गिरता देखकर जेल के सभी कैदी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। यह दुबला पतला कैदी चिल्लाता है और सब डर कर पीछे हट जाते हैं। यूं वह जेल का नया गैंगस्टर बन जाता है। अब जेल के सब कैदी उससे डरने लगते हैं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और जब वह किसी की तरफ देखता है तो सब भाग जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जब वह फिर से पहलवान के सामने आता है तो पहलवान स्कैन करता है और देखता है कि उसके पास वह जादुई कीड़ा नहीं है। पहलवान उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक वही कीड़ा उसके सर पर आ जाता है, जिससे पहलवान फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार वह पहलवान को जंजीर से बांध लेता है जैसे कोई कुत्ता बांधता है और उसे अपने साथ घुमाने लगता है। अब वह पहलवान से अपने सारे काम करवाता है। जिसे मारना होता है पहलवान से मरा देता है। यूं जेल में उसकी दहशत फैल जाती है। कैदी उसके सामने खाना लाकर रखते हैं। वह सब कुछ अकेला खा जाता है। पैसे भी पहलवान के जरिए सबसे वसूल करवाता है। यहां तक कि वह पहलवान के ऊपर खड़ा होकर अपनी मूर्ति भी बना लेता है। जब पहलवान कमजोर पड़ जाता है तो वह उसके सर पर लात मारता है। पहलवान को गुस्सा आता है। वह कीड़ा निकालता है, मगर इस बार कीड़ा पहलवान को काट लेता है। पहलवान राक्षस बन जाता है। जो भी सामने आता है उसे तबाह कर देता है। देखते ही देखते वह पूरी जेल को गिरा देता है और बाहर निकल जाता है। दुबला पतला कैदी अब राजा बन चुका होता है, मगर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह देखता है कि वह अभी भी अपने कमरे में है। उसके हाथ में वही कीड़ा है और पहलवान अभी भी उस पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाए खड़ा है। वह कीड़े से पहलवान को डराने की कोशिश करता है। पहलवान पीछे देखता है तो बाकी कैदी खाना ले जा चुके होते हैं। गुस्से में वह एक जोरदार मुक्का मारता है और उसका काम समाप्त हो जाता है। उसने जो कुछ भी देखा था वह सब एक सपना था और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।